हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लॉग टेबल कैसे देखा जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। लॉग टेबल में हम लोग लॉग के 4 अंकों तक की संख्याओं 4 अंकी संख्याओं का मान ज्ञात करना सीखेंगे। 4 अंकी अधिकतम होगा। 1 अंक हो सकता है, 2 अंक हो सकता है, 3 अंक हो सकता है, 4 अंक हो सकता है, या दशमलव वाली संख्या हो सकती है। लॉग टेबल से मान देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, पूर्णांश, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। और दूसरा है अपूर्णांश, जिसको मेंटिस बोला जाता है। लॉग टेबल जब हम लॉग का मान लॉग टेबल की सहायता से ज्ञात करते हैं, तो वो जो मान होता है, लॉग का जो मान होता है, वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। पूर्णांश, लॉग मान लीजिए x का मान निकालना है, तो ये पूर्णांश और प्लस अपूर्णांश 2 भागों में बटा होता है। पूर्णांश मान में हम लोग क्या करते हैं, मान को देख करके लॉग में जिसका हम मान ज्ञात करना चाहते हैं उसको देख करके ही पूर्णांश का मान ज्ञात हो जाता है। जैसे मान लिया कि हमको लॉग 38 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं अंकों की संख्या 2 है। अंकों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर m बराबर 2 हो गई। ठीक है, तो पूर्णांश जो हमारा होगा, पूर्णांश जो होगा वो m-1 होगा, यानी कि 2 - 1 1, यानी कि लॉग में जिसका मान हमको ज्ञात करना होता है उसके अंकों की संख्या में से 1 घटा दें तो हमको पूर्णांश मिल जाएगा। ये पूर्णांश जो है परिवर्तित होता रहता है, ये परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे लॉग का मान जिसका जिसका निकालना होता है, जैसे 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 1 अंक, तो उस हिसाब से पूर्णांश का मान बदलता रहता है। लेकिन एक ही प्रकार के अंक अगर हैं, उसमें मान लीजिए दशमलव 1 अंक पर, 2 अंक पर, 3 अंक पर, 4 अंक पर अगर लगा हुआ है, तो उस समान अंकीय संख्याओं का अपूर्णांश तो अपरिवर्तित रहता है, वो नहीं बदलता है, भले ही पूर्णांश बदलते हैं। जैसे यहाँ पर लॉग 38 का मान हम थोड़ा सा देख लें, फिर उसके बाद देखिए लॉग 38 में अंकों की संख्या 2, तो पूर्णांश हमारा 1 आएगा। अब पूर्णांक के बाद दशमलव लगा देते हैं, पूर्णांश के बाद जितना अंक है इसमें से 1 घटा दिया, तो यहाँ पर जो आएगा वो पूर्णांश हो गया। पूर्णांश के बाद दशमलव लगा देंगे, और उसके बाद अब टेबल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा टेबल कैसे देखा जाता है। मैं यहाँ पर एक 38 लॉग 38, तो 38 देखिए यहाँ पर है 35, 36, 37, 38। 38 के बाद चूँकि तीसरा अंक नहीं है तो हम 0 खाना देखेंगे, 0 खाना देखेंगे, यानी कि ये मान हमारा होगा 57, 98, ये 57, 98। ठीक है, अब ये जो है ये तो पूर्णांश हो गया, और ये अपूर्णांश हो गया। ठीक है, अब अगर कि जैसे लॉग
3.8 log 0.38 log 0.038 log 0.0038। अगर इस तरह से है तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर दशमलव के पहले जो अंक है पूर्णांश उसी से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे एक अंक है, फिर एक में से एक घटाएंगे तो आ गया हमारा 0 के 10, ये पूर्णांश है, पूर्णांक के बाद दशमलव, फिर अब ये पूरा 38 हम जब अपूर्णांश ज्ञात करेंगे तो ये पूरा 38 हम पूरा लेंगे, 38 पूरा लेंगे, ये दशमलव से कोई मतलब हमको नहीं रह जाएगा। तो ये मेरा ये आया है 38 का 57, 98, ये और ये देखिए ये समान रहेगा, हर जगह ये समान रहेगा क्योंकि हर जगह ये 38 इसमें है। लॉग में हम अभी तक तो दो अंक देखिए, अब लॉग में अगर 3 अंक लेना हो, जैसे लॉग 356, लॉग 356 का मान देखना हो तो सबसे पहले पूर्णांश के लिए हम लोग यहाँ पर अंक को देखें, 3 अंक हैं, 3 में से एक घटा देंगे 2 आ गया। तो यानी कि हमारा वो जो पूर्णांश है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 हो गया। अब उसके बाद हमको अपूर्णांश देखना है तो उसके लिए टेबल का प्रयोग, लॉग टेबल का प्रयोग करेंगे। लॉग टेबल में कितने का 35 ये है, 35 का 6वां खाना, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 35 6, तीसरा 35 और तीसरा अंक 6 है ना, तो ये हो गया 356, 356 का वैल्यू ये होगा 5514, ये मान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कि 4 अंक जैसे लेना हो 3 8 4 9, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरा अंक 2 अंक लेंगे, 2 अंक से टेबल में जाएंगे, फिर चौथा खाना देखेंगे, फिर इसके बारे में बात करते हैं क्या करना है। 38 का चौथा खाना 4 है ना, ये 4 के नीचे देखेंगे, ये वैल्यू आ गई। अभी देखिए चूँकि अभी एक अंक हमने यूज़ नहीं किया तो इसको पूरा हम नहीं लिखेंगे, ये पूरा था कितना 5843, ये था, इधर बगल में लिख लेंगे 5843। अच्छा अब ये 38 का चौथा खाना तो देख लिया, अब इसका क्या करें, इसको भी लॉग टेबल में देखने का प्रावधान है, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और ये जो पूरा भाग है यहाँ से, इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस बोला जाता है। और इसमें कितने का 9 का, 38 वाले खाने में ही 9वें का देखेंगे, 9वें का यहाँ पर वैल्यू है 10, ठीक है ना, 9वें की 10 है, तो एक ये जो 10 है इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5853। और पूर्णांश के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 अंक है, 4 में से एक घटा देंगे तो 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, अब उसके बाद ये पूर्णांश पूरा लिख देंगे 5853, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। एक मान और भी देख लेते हैं, जैसे 0.0003924, इसे मान लीजिए इसका मान देखना है, तो हम लोग करेंगे क्या, अब पूर्णांश की बात आएगी तो ये देखिए ये अंक और दशमलव के बीच में 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो इसके लिए क्या करते हैं 3+1 ऐसे करते हैं, यानी कि जब दशमलव अंक के इधर जब दशमलव हो, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ दशमलव यहाँ पर रहता
तो यहाँ पर हमारा हो जाता माइनस ब्रैकेट में, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, दशमलव और संख्या के बीच में कुछ नहीं है, तो 0 + 1 यानी कि -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 0 3 और +1 करके या ब्रैकेट के बाहर माइनस, यानी कि हो जाएगा -4। यहाँ पर हो जाएगा -4 के बाद दशमलव और 3924 का मान देख लें। 39 का क्या करना है, दूसरा खाना, 39 का दूसरा खाना, ये 39 है, तो ये पहला दूसरा, ये 39 का दूसरा खाना तो देख लिए कितना है यहाँ वैल्यू 5933। लेकिन अभी 4 बचा हुआ है, तो 4 के लिए मीन डिफरेंस देखेंगे, चौथे अंक के लिए मीन डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें चले जाएंगे 4 का 4 है, तो इसमें 4 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 7395। तो ये हो गया 5937, ठीक है ना। इसी तरह से लॉग टेबल से लॉग का मान देखा जाता है। और एंटी लॉग के बारे में बात कर लें। एंटी लॉग, जैसे हमको इसी का एंटी लॉग देखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ -4.59। एक ही बताऊंगा, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे -4 है, इसका मतलब अंक कितना रहा होगा, लॉग में अंक कितना रहा होगा, तो ये -4 है ना, -4 में +1 कर दीजिए, यानी कि -3। इसका मतलब कि 3 0 होगा, 3 0 रहा होगा। देखिए ये अपूर्णांश आया कैसे था, हम ये जो मान है इसी को देखे थे तो अपूर्णांश आया था, इससे कुछ नहीं किए थे, इससे सिर्फ हमको पूर्णांश पता चला था। तो यहाँ जो पूर्णांश है उससे हम कुछ नहीं करेंगे, केवल दशमलव लगाने का उसका काम रहेगा, उससे केवल दशमलव लगाएंगे। इस अपूर्णांश की सहायता से हम लॉग के अंकों का पता करेंगे। तो एंटी लॉग देखेंगे तो उसमें भी 0.59 का चुनाव करेंगे, 0.59 का तीसरा खाना, फिर 7 मीन डिफरेंस, ये 0.59 लगा हुआ है। और ये प्रति लघुगणक में देखेंगे हम, प्रति लघुगणक, ये इसी को एंटी लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो इस सारणी में हम 0.59 का कौन सा मान देखेंगे, 0.59 का तीसरा खाना देखेंगे। तीसरा खाना का मतलब कि ये 3 के नीचे ये वैल्यू हो गई। लेकिन चूंकि अभी चौथा अंक भी है तो सिर्फ इसको 3917 लिख देंगे, 3917 लिख देंगे। और 7 जो है मीन डिफरेंस देखेंगे, मीन डिफरेंस इसी के सीध में जाएंगे, और 7 का 6 है, इसमें 6 प्लस कर दें, 9 7 6 13 2 9 7 होना चाहिए था। तो इस तरह से थोड़ा बहुत ये हो गया 3923। इसमें 24 आना चाहिए था। सातवें खाने का मीन डिफरेंस जो है 6 है, 7 रहता तो मेरा काम बनता। तो थोड़ा सा मान में अंतर आ रहा है। और यहाँ पर 0 के लिए ये ऐसे इतने का लॉग, इतने का वह मान था।